इस वक्त हम मौजूद हैं गांव लालूपुरा में। बीते 12 दिनों से हम लालूपुरा के हालात आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति यमुना में बनी हुई है। अब जो स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो IIT के एक्सपर्ट है रुड़की से, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वजह हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो कटाव है वो लगातार लूप अपना बढ़ाता जा रहा है और जो मुख्य पटड़ी है उससे लगभग 1 एकड़ ही यमुना का बहाव रह चुका है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ी हुई है। और जो लालूपुरा के ग्रामीण हैं या आसपास के ग्रामीण हैं, उनमें भय की स्थिति है कि कहीं ये यमुना है वो पानी है वो पटड़ी क्रॉस करके गाँव में ना घुस जाए, जिस कारण से ये लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। और 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन कटाव पर कहीं भी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। ऐसे में जो यहाँ पर किसान थे, उनकी फसलें हैं जो बर्बाद हो चुकी है, यमुना में समा चुकी है और एक बड़ा कटाव लगातार यहाँ पर जारी है। जो मुख्य यहाँ पर स्टड बनाया गया है, वे स्टड भी यमुना में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब थोड़ा हिस्सा ही उनका ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ की मौजूदा स्थिति की, हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पोकलैंड मशीनें, 3-4 जो JCB मशीनें हैं और लेबर, सैकड़ों की संख्या में लेबर लगाई गई है, वो यहाँ पर दिन रात काम कर रही है कि ये कटाव रुक जाए, लेकिन कटाव पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। ऐसे में जो शासन और प्रशासन है लगातार अपनी निगाहें यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन स्थिति जो की तो बनी हुई है। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है वो भी हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। आज विधायक हरविंद्र कल्याण से हमने बातचीत की, इसके बाद IIT से जो एक्सपर्ट आए थे अहमद जी, उनसे भी हमने बातचीत की। क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरह से इस कटाव को रोका जा सकता है, ये अस्थायी समाधान होगा या फिर स्थायी समाधान होगा, वो आप सुन लीजिए। यमुना में जिस तरह से उफान आया, आपने भी स्थिति देखी है, क्या कुछ सामने आया? देखिए, रिवर की जो है पिकुलियर बिहेवियर होती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है किसी दूसरी वजह से जो है राइट साइड में आ गई है ना। इनका रिवर का कोर्स जो है चेंज होता रहता है और इस मानसून में जो है आपको ये राइट साइड में आ गई है, कटाव हो गया। यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन रिवर जो है आउट फ्लैंक कर गई है उन स्पर्स को। और हमारा दूसरा डिफेंस लाइन जो है, जो ओल्ड स्पर्स हैं, वो अब तक जो है वो काम कर रहे हैं और इस पे जो काम चल रहा है वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको कम्प्रिहेंसिव जो है हमें एग्ज़ामिन करके और फिर हमें एक मेजर सजेस्ट करना होगा, तो जिसका हम जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हम लोग जो है बैठ करके और इसमें देखेंगे क्या बेस्ट हो सकता है, जिससे हम ये जो राइट बैंक का जो रिवर का कटाव है इसको हम कंट्रोल कर सकें और ये गांव बच जाए और ये जो आपका फ्लड इम्बैकमेंट है इसको बचाया जा सके। अहमद जी, एक बात अक्सर आती है कि यूपी की तरफ जो स्टड लगाए गए वो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन हरियाणा के स्टड आप देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि यूपी की तरफ जो है स्टड जो है मजबूत हैं, हरियाणा की तरफ के कमज़ोर हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, चूँकि देखिए रिवर जो है आपको यूपी के साइड में जो इसकी बिहेवियर है ना, उसके हिसाब से स्टड्स की डिज़ाइन होती है। यानी कोई भी स्टड का जो डिज़ाइन होता है वो वहाँ पे फ्लो कंडीशन जो होती है उसके हिसाब से होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्स हैं इनकी जो साइज़ है, और अगर आप गंगा में देखें स्पर्स की या इवन यमुना में जो है लोअर साइड में अगर आप देखें तो ये स्पर्स जो है आपको जो है 200-200 मीटर के होते हैं जो रिवर के अंदर जाते हैं, है ना। तो ये जो साइट स्पेसिफिक कंडीशन है उसकी वजह से होती है। यहाँ पे आप किसी डिवीज़न को ब्लेम नहीं कर सकते, ये रिवर की एक पिकुलियर बिहेवियर होती है और इसमें ज़रूरी ये है कि जो भी महकमा इसके साथ है, इसके साथ जो भी कंसर्न महकमा है वो जॉइंटली वर्क करे और इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। हम IIT रुड़की की तरफ से जो मैं जो है अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसको इंस्पेक्ट करके कि क्या मेजर्स प्रोवाइड किए जाए ताकि ये जो है इरोजन को कंट्रोल किया। अगर बड़ौली पुल की बात की जाए तो उससे करीब 150 जो डिग्री पर है वो पानी घूम चुका है और एक लूप बनाता हुआ खेतों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो पानी है ऊपर उठता जा रहा है और यमुना का बहाव भी तेज लगातार हो रहा है। ऐसे में ये कटाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और काम तो जरूर यहाँ पर चला हुआ है रोकने के लिए कटाव, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है। क्या कुछ होता है वो हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। देखिए, कटाव भी जारी है और बचाव कार्य भी जारी है और जिस प्रकार से यमुना ने अपना रुख बांध की तरफ और गांव की तरफ मोड़ा है
तो वो स्थिति थोड़ी कई बार चिंताजनक होती है। उसके लिए आज हमारे बीच में रुड़की से जो IIT के सीनियर प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इस विषय के वो विशेषज्ञ भी हैं, तो वो आज आए हुए हैं। वो बड़ी बारीकी से सारे यहाँ की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी उनके सुझाव आएंगे तो प्रशासन और विभाग उसी तरीके से अगली रूपरेखा तैयार करेगा, उसी प्रकार से काम किया जाएगा। और यहाँ पर कार्य कर रहा है, कटाव रुक नहीं पा रहा, क्या कुछ अभी तक अपडेट है? लालूपुरा में तकरीबन पिछले 12-13 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। जिस स्टड पे सबसे पहले इफेक्ट आ रहा था, जहाँ से कार्रवाई शुरू हुई थी, वो अभी इंटैक्ट है, वहाँ पर कटाव नहीं हो रहा है, परंतु कटाव अभी जो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पे भी कटाव हो रहा है वहाँ पे हमारी कार्रवाई चल रही है। आज सिंचाई विभाग के सीनियर अधिकारी और IIT रुड़की से भी एक जो है फ्लड प्रोटेक्शन में जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। आज वो जो भी मेजर्स बताएंगे फिर उस मेजर्स के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और हमारी कोशिश है कि कटाव को हम वहीं पे रोक लें और किसी भी कीमत पर हम आबादी में पानी ना आने दें। तो मैम बल्लियाँ यहाँ पर लकड़ी की मंगाई गई है, क्या कुछ पर्पज है इनका, कुछ है ऐसा सिस्टम? एक इनका अपना मेथडोलॉजी रहता है जिसमें पहले ये जाल बनाए गए हैं, जाल में कट्टे और पत्थर भरकर ये पहले उस पे तटबंधों पे लगाएंगे, उसके बाद उसकी और मजबूती के लिए बल्लियां लगाई जाएंगी, जिसके लिए बल्लियां आई हैं।